हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बी मेजर स्केल लेसन 23। फ्रेंड्स, अगर आप हारमोनियम सीखना चाहते हैं और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैंने अपने इस चैनल पर हारमोनियम शुरू से सिखा रखा है। हारमोनियम में क्या क्या सीखना चाहिए, पहले तो हारमोनियम का सिलेबस मैंने बता रखा है। उसके बाद लेसन 1 से सिखाना मैंने शुरू किया था। लेसन 23 तक हम आ चुके हैं। बस एक लेसन और बचा हुआ है, उसको अपलोड करते ही हमारा स्केल का पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं और हारमोनियम सीखना चाह रहे हैं और आपको नहीं पता है कि सबसे पहले हारमोनियम में क्या सीखना चाहिए, तो आप YouTube सर्च में जाइए, लिखिए हारमोनियम का सिलेबस बाय म्यूजिक करियर एकेडमी। तो आपको हारमोनियम का जितना भी लेसन मैंने सिखा रखा है वो लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी मिल जाएगा और आप शुरू से हारमोनियम सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे हारमोनियम लवर्स हैं जो हारमोनियम सीखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, हारमोनियम सीखने के लिए वो चाहे जितना भी ट्राई कर लिए हों, लेकिन उन्हें हारमोनियम अभी तक नहीं आया। हारमोनियम क्यों नहीं आया, मैं उसका रीजन बताती हूँ। क्योंकि जितने भी हारमोनियम लवर है कहीं ना कहीं किसी न किसी गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें हारमोनियम सीखना है। तो उनको क्या सिखाया जाता है हारमोनियम में? राग, थाट, अलंकार, ये सारी चीजें हारमोनियम पे बजवाई जाती है और एक ही स्केल पे बजवाई जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है जितने भी हारमोनियम प्लेयर हैं जिनको हारमोनियम प्ले करना नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हारमोनियम का जो सिलेबस है वो कुछ और है। थाट, अलंकार और राग प्ले करने से हारमोनियम प्ले करना नहीं आएगा। हारमोनियम में कोई भी गाना प्ले करना या कोई भी गाना निकालना नहीं आएगा, क्योंकि हारमोनियम का अपना एक मेथड है, एक सिलेबस है। उस सिलेबस को आपको कवर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप हारमोनियम पे गाना प्ले करना शुरू करेंगे। क्योंकि थाट, अलंकार, राग ये सब ना गायन का पार्ट है। बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनको नहीं समझ आता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो गए हैं हारमोनियम सीखने, लेकिन उनको सिखाया जा रहा है वोकल का पार्ट, वोकल का सिलेबस। वोकल यानी सिंगिंग का सिलेबस अलग होता है, हारमोनियम का सिलेबस अलग होता है। तो आप सबसे पहले दोनों का सिलेबस समझिए, दोनों का सिलेबस क्या है, उसके बाद ही सीखना शुरू करिए। जब आप सिंगिंग का सिलेबस जानेंगे तो कहीं भी हारमोनियम सीखने जाएंगे तो अगर आपको सिंगिंग का पूरा सिलेबस सिखाया जाएगा तो आप कह सकते हैं ना कि ये तो हारमोनियम का सिलेबस है नहीं, ये तो सिंगिंग में सिखाया जाता है, हारमोनियम में क्या प्ले करें वो बताइए ना, तभी तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इसीलिए हारमोनियम का सिलेबस सबसे पहले जानिए कि हारमोनियम में क्या क्या सीख लेने से खुद से हारमोनियम प्ले कर सकते हैं, कोई भी गाना खुद से निकाल सकते हैं या किसी भी प्रोग्राम में हारमोनियम किसी भी सिंगर के साथ अच्छे से प्ले कर सकते हैं। ये सारी चीजें जानने के लिए आपको हारमोनियम का सिलेबस जानना बहुत जरूरी होगा। तो अगर आपको हारमोनियम का सिलेबस अभी भी नहीं पता है तो आप प्लीज टाइप करिए, सर्च करिए, इस वीडियो को देखिए। और मैंने अपने इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखा है, हारमोनियम फ्री में सीखें, तो वहां पर मैंने शुरू से सिखा रखा है। तो लेसन 1 से सीखना शुरू करिए। लेसन 23 तक हम आ चुके हैं। इसके बाद हम लेसन 24 अपलोड कर देंगे तो हमारे हारमोनियम का एक सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके आगे क्या सीखना होता है, उसके एडवांस टेक्निक्स क्या होते हैं, वो भी हम अपलोड करेंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री, तो मेरे इस चैनल से आप सीख सकते हैं। कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है, बस एक काम करने की जरूरत है कि आपके अंदर लगन होनी चाहिए, सीखने की भूख, तड़प, कि हमें सही जानकारी मिल जाए यार तो हम खुद से सीख सकें, खुद से जान पाएं। वो अगर तड़प होगी, पेशेंस होगा, तड़प होगा और मेहनत होगी तो आप निश्चित हारमोनियम सीख जाएंगे इस चैनल से। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो वीडियो चला जाएगा, फिर आप सर्च करते रह जाएंगे, वीडियो नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं कि मैम आपका वीडियो मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा, कमेंट किया, फिर उसके बाद वहां से नंबर भी ले लिया डिस्क्रिप्शन से, फिर हमें व्हाट्सएप करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि मैम आपका लिंक नहीं आ रहा, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तभी तो आएगा ना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को तो नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा, मेरा वीडियो आएगा ही नहीं आपके फोन में। इसलिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आइए आपको हम बी मेजर स्केल बताते हैं। फ्रेंड्स, बी मेजर स्केल को अच्छी तरीके से समझने के लिए सबसे पहले आपको एक काम करना होगा कि डायरी में लिखना होगा।
जो हमारे पुराने व्यूअर हैं वो डायरी बना करके उसमें लिख रहे हैं। अगर आप नए हैं तो आप कोई भी कॉपी या डायरी बना सकते हैं, उसमें नोट कर लीजिए, ठीक है। बिना नोट किए सही तरीके से समझ नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले नोट करिए। मैं बोर्ड पर आपको समझा रही हूँ कैसे लिखना है, फिर हारमोनियम पे कैसे प्ले करना है वो भी मैं बताऊंगी। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर बी मेजर स्केल। सो फ्रेंड्स, आप कॉपी में लिखिए लेसन 23 बी मेजर स्केल। सबसे पहले नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप नहीं लिखेंगे तो प्ले करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं। फिंगर नंबर सही नहीं पड़ेगी, नोटेशन सही से याद नहीं होगा, तो बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू होंगी, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। तो लिखिए सबसे पहले ए और लिखिए उसके नोटेशंस बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प एंड बी। ठीक है, ये बहुत अच्छे से स्पेस दे करके लिख लीजिए। उसके नीचे लिखिए फिंगर नंबर। ये जो है फिंगर नंबर है, इसको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये आपने लिखा और तब प्ले किया ना तो आपकी स्पीड जो होगी वो बहुत अच्छे से बनेगी। हारमोनियम प्ले करते समय स्पीड नहीं बनती, क्योंकि आप लोग फिंगर जो होती है ना आड़ी टेढ़ी लगाते हैं, फिंगर क्रॉस हो जाती है, सही से फिंगर नहीं पड़ती, इसलिए स्पीड कभी नहीं बनती। इसलिए फिंगर नंबर लिखना बहुत जरूरी है। लिखिए 1 2 3 1 2 3 4 5। देखिए बी के नीचे 1, फिर इस तरीके से जैसे जैसे मैंने लिखा है एज इट इज लिखिएगा। फिंगर नंबर 1 2 3 1 2 3 4 5। अब लिखिए बी पार्ट। अब देखिए ये पार्ट मैंने जो लिखवाया है इसको कहाँ प्ले करना है, क्यों प्ले करना, मैंने इसको क्यों लिखवाया है, इसको इसलिए यहाँ पे अलग से लिखवाया है क्योंकि इसको मध्य सप्तक में हमें प्ले करना है। ठीक है, इसको मध्य सप्तक में प्ले करने के लिए लिखा है। अब क्या करेंगे, मंद्र मध्य तार तीनों सप्तक में प्ले करने के लिए यहाँ पे हम इस तरीके से लिखते हैं। आपको तीनों जगह से प्ले करना आना चाहिए, मंद्र मध्य तार। ठीक है, तो अब हम करेंगे मंद्र सप्तक का। तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, बी से लेकर के ए शार्प तक यहाँ पर लिखेंगे ऐसे। बी से देखिए, बी से लेके ए शार्प तक हमने लिखा है मंद्र सप्तक के लिए। फिर बी से लेकर के ए शार्प तक हम फिर से लिखेंगे मध्य सप्तक, और बी से लेकर के बी तक हम लिखेंगे अपना तार सप्तक। ठीक है, इस तरीके से लिखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, हम इसी को रिपीट किए हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक मंद्र, फिर इस बी से लेकर के यहां तक मध्य, फिर इस बी से लेकर के यहां तक तार। ठीक है, ये बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए। अब देखिए उसके नीचे लिखिए 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिएगा, वापस आते समय प्ले करते समय दिक्कत होती है, जब सही से लिखेंगे ना तो दिक्कत नहीं होगी। 5 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1। अब मुझसे बहुत सारे व्यूअर्स ये बोलते हैं कि मैम ये कि मध्य सप्तक में मैम तो बहुत अच्छे से प्ले कर लेता हूँ या प्ले कर ले रही हूँ, लेकिन ये मंद्र मध्य तार में प्ले करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे पता है कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि आप लोग इसको सही से सीधे सीधे नहीं लिखते होंगे, और जो फिंगर नंबर है ना उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते होंगे। इसकी वजह से बार बार प्रॉब्लम आती है। मैं हमेशा कहती हूँ आप हर एक वीडियो में कि प्लीज फिंगर नंबर पे ध्यान दो। जो प्लेइंग है ना, हारमोनियम प्लेइंग का सबसे बड़ा राज यही है कि फिंगर नंबर सही पढ़नी चाहिए। अगर आपकी फिंगर नंबर सही से पड़ेगी तो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो देखिए, अगर लिखिए क्या 1 2 3 डी शार्प तक 1 2 3। अब ई क्या है 1 2 3 4, ए कहाँ तक जाएगा, ए शार्प तक 1 2 3 4 जाएगा ई से, फिर बी से 1 2 3, फिर ई से 1 2 3 4, फिर बी से 1 2 3, ई से 1 2 3 4 5 बी तक। अभी वापस आने में प्रॉब्लम होती है। 5 4 3 2 1 ई तक आ गए ना, अब डी शार्प पे 3 2 1 रखना होगा, फिर ए शार्प पे 4 3 2 1 रखना होगा, फिर डी पे 3 2 1, फिर डी शार्प पे 3 2 1 रखना होगा, फिर ए शार्प पे 4 3 2 1 रखना होगा, फिर डी शार्प पे 3 2 1 रखना होगा। इस तरीके से आप ध्यान से लिखेंगे ना, समझेंगे, तभी जा करके हारमोनियम सही से प्ले कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसको मैं हारमोनियम पे प्ले करके समझा देती हूँ कि कैसे प्ले करेंगे और स्पीड कैसे मेंटेन करेंगे, पहले स्लो कैसे करेंगे, फास्ट कैसे करेंगे, सारी चीजें अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगी। तो आइए हारमोनियम पे देखिए इसे। सो फ्रेंड्स, बी मेजर हारमोनियम में प्ले करने के लिए देखिए मैंने जो लिखवाया है मध्य सप्तक में क्या क्या लिखवाया है, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक हम प्ले करने वाले हैं। है नोटेशन क्या, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी। ठीक है, बढ़िया से देखिएगा ध्यान से। और फिंगर नंबर देखिए क्या होगा, 1 2 3 ऐसे। 1 इसको बोलते हैं, 5 ये रखते हैं, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ऐसे अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो 1 2 3, फिर आगे क्या था
1 2 3 4 5। अब देखिए आपने जो डायरी में लिखा है ना, डायरी सामने रख लीजिए, जो मैं बोल रही हूँ उसको मिलाते जाइए। तो 1 2 3 1 2 3 4 5, वापस 5 4 3 2 1 3 2 1, इस तरीके से। तो ये था हमारा नोटेशन। फिंगर नंबर क्या है? 1 2 3 1 2 3 4 5, वापस 5 4 3 2 1 3 2 1, इस तरीके से। ठीक है, अब बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसको थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो प्ले करेंगे ताकि हमारा फिंगर सेट हो जाए। कैसे? 1 2 3 1 2 3 4 5, वापस 5 4 3 2 1 3 2 1। तो हम बी मेजर प्ले कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? 5.5 काला भी बोलते हैं। ठीक है, 5.5 से प्ले करना। तो 5.5 से सारे गामा पा धा नी सा अगर आपको कोई कह दे प्ले करने के लिए, तो आप यहाँ से प्ले कर लीजिए। यानी इसको 5वां काला कहते हैं, इसको 5.5 कहते हैं। तो 5.5 से अगर सारे गामा पा धा नी सा प्ले करना है तो यही प्ले करना होगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। कुछ आप बढ़िया से ध्यान से देखिएगा करना कैसे है। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 2 1। इसको खूब अच्छे से फिंगर नंबर सेट कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत फिंगर नंबर पे होती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके से कर लिया। अब हम थोड़ी स्पीड में प्ले करेंगे इसको। ठीक है, जितनी भी हमारी ताकत होगी, क्योंकि हमारा मेन मकसद है हारमोनियम को स्पीड में प्ले करने की, तो इसलिए स्पीड में प्ले करेंगे। कैसे? तो इस तरीके से आपको प्ले करना है। अब यहाँ पर चाहे हम 1 घंटे प्ले करते रहे ऐसे, चाहे आधे घंटे, बात वही होगी। इसलिए अगर आप देख रहे हैं और वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो एज अ टीचर मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि आपको इसी तरह 50 बार एक बार में करना है। यानी कि आपने शुरू किया ना, तो वो 50 बार होना चाहिए। 50 राउंड जब तक कंप्लीट ना हो जाए ना, तब तक आप छोड़िए मत। इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, इस तरीके से जब प्ले करेंगे ना, तब बात बनेगी। और यहाँ पे दर्द होगा, यहाँ पे दर्द होगा, तो अब जाके बात बनेगी कि हाँ भाई, अब प्ले करने से कुछ मजबूती आ रही है हाथ में। दर्द होने लगे तो छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर प्ले करिए। अब यहाँ पे सबसे अहम बात देखिए, जो प्रॉब्लम है सभी लोगों की। अब लोग कहते हैं कि मंद्र मध्य तार में अच्छे से प्ले नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि फिंगर नंबर पे ध्यान नहीं देते, और फिंगर नंबर पे ध्यान ना देने की वजह से प्रॉब्लम होती है। या तो फिंगर नंबर गलत होता होगा, या तो नोटेशन गलत होता होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या होगा कि हारमोनियम में हमारे पास यहाँ पे 2 ऑक्टेव है, मध्य और तार। ठीक है, हम इसको लेके चलेंगे। और मंद्र में आते हैं तो हमारे पास एक नोटेशन कम पड़ता है। सी के बाद हमारा बी आता है, तो बी हमारा एक नोट कम पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसलिए मैंने देखिए फ्रेंड्स, हारमोनियम में भले से 2 ऑक्टेव हमें मिल रहा है, लेकिन हमने अधूरा नहीं बताया है, मैंने कंप्लीट बताया है। मैं कभी भी अधूरा नहीं बताती हूँ। आप पूरा सीखिए, जितना भी यहाँ पे है उतने में आप काम चलाइए। अभी आप हारमोनियम प्ले कर रहे हैं ना, इन केस कभी कीबोर्ड आ गया आपके सामने और कीबोर्ड प्ले करना हुआ, तो वहां पर अगर मैंने आधी बात बताई होती तो वहां पे प्ले करने में प्रॉब्लम होती। कीबोर्ड पर तीनों सप्तक मिल जाते हैं, हारमोनियम में 2 सप्तक मिलते हैं, तो मैंने तीनों के लिए भी बताया है और 2 सप्तक के लिए भी बताया है। तो तीनों के लिए तो फिंगर नंबर बता ही रखा है, क्या है? 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5। अब 2 के लिए क्या पड़ेगा? देखिए यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5। मध्य सप्तक से ले लेंगे ना, हमारा मंद्र सप्तक से नहीं है तो मध्य सप्तक से प्ले करेंगे। मध्य सप्तक से हम फिंगर नंबर लेके चलेंगे हम अपना। ठीक है, क्या है? 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5, वापस 5 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1, इस तरीके से। अब ध्यान दीजिएगा, लोग कहते हैं कि हमारी स्पीड नहीं बन पा रही है। क्यों? जब वापस आते हैं, चलो जाते समय तो यहाँ से यहाँ तक गए कि ये सारे गा मा पा धा नी, फिर सारे गा मा पा धा नी सा, वापस सा नी धा पा मा गा रे, सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है, इस तरीके से तो लोग समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब यहाँ पे 5 4 3 2 अब यहाँ तक आ गए, अब 1 कहाँ रखे? इस पे रखे, एफ पे या ई पे रखे, यही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि मैंने ई लिखवाया है, एफ नहीं लिखवाया है। तो यहाँ से 5 4 3 2 1 जो करेंगे वो ई पे आएगा 1। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे डी शार्प पे क्या आएगा? 2 कुछ लोग रख देते हैं, जो दिक्कत होती है। 2 नहीं रखना है, 3 है ना तो 3 ही रखेंगे, क्योंकि जाते समय 1 2 3 करते थे ना, तो आते समय भी
3 2 1 करना पड़ेगा, तो 5 4 3 2 1 3 2 1 फिर से हुआ। अब यहाँ पे 4 आएगा, 3 मत रख देना, क्योंकि 3 रखोगे तो 3 2, अब तो फर्स्ट की फिंगर ये आएगी, दिक्कत होने लगेगी ना, इसीलिए दिक्कत होती है क्योंकि आपने गलत फिंगर नंबर रखा है। यहाँ पे 3 नहीं रखना है, 4 रखना है, क्योंकि 1 2 3 4 था ना, वापस भी 4 3 2 1 होना चाहिए, नहीं होगा तो प्रॉब्लम बनेगी। तो यहाँ पे 4 3 2 1, फिर आगे से फिर से अगेन 3 2 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5, वापस 5 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1। ऐसे खूब बढ़िया से 50 नहीं समझ आते तो 50 बार आप इसको समझिए। मेहनत, इसी को तो मेहनत करते हैं, जो आप लोग मेहनत करने की कोशिश नहीं करते हैं और प्रॉब्लम होती है तो छोड़ देते हैं। खूब मेहनत करिए, जब तक ये कंप्लीट अच्छे से याद ना हो जाए ना, तब तक इसको छोड़िए मत। जब अच्छे से याद हो जाए तब जाके स्पीड में प्ले करने की कोशिश करिए, नहीं तो 1 दिन 2 दिन सिर्फ इसको याद करिए, क्योंकि याद करने में ही तो प्रॉब्लम हो रही है, जो नहीं हो आ रहा है ना, फिंगर नंबर और नोटेशन दोनों। जब अच्छे से याद हो जाए तो इसको स्पीड में प्ले कर डालिए। क्या इस तरीके से वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, नहीं तो हम बार बार ऐसे प्ले करते रहेंगे चाहे जितनी देर तक प्ले करें वो तो प्ले होता ही रहेगा। लेकिन हमने बता दिया कि आपको इसी तरीके से करना है, तो आपको करना है। देखिए फ्रेंड्स, जो मैं बोलती हूँ, जो होमवर्क दे रही हूँ उसको करना है, करेंगे तभी जाके रिजल्ट मिलेगा। और आप लोग यहीं पे मात खा जाते हैं, यही सबसे बड़ी मेहनत का काम होता है, फाइटिंग यहीं पे है और यहीं पे आप लोग हार मान जाते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। कहते हैं कि हारमोनियम नहीं प्ले कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, इतने सालों से सीख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार? जो करना है वो करते नहीं है, जो नहीं करना है लेके बैठे रहते हैं। अभी मैं बोलती हूँ कि आपको स्केल पहले सीखना है, तो आप लोग गाने के पीछे पड़ जाते हैं, नोटेशन यूट्यूब से ढूंढ लेते हैं, ये वाला गाना कैसे प्ले होगा, इसको देख लें, नोटेशन लिख लें, हाँ बजा लिए। जो समय आपको हारमोनियम प्ले करने में, स्केल प्ले करने में लगाना चाहिए, वो आप फालतू की चीजों में लगा रहे हैं। अरे यार, स्केल सीख लीजिए, जितना भी सिलेबस बताया है उसको सीख लीजिए, फिर गाना निकालने की टेक्निक भी बता देंगे, कैसे गाना निकाला जाता है, वो बता भी रखा है, वैसे भी ट्राई करिए। और दुनिया का जो गाने होते हैं इन्हीं 24 स्केल में घूम फिर के होते हैं। अगर आपको स्केल ही नहीं पता है, नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है स्केल की, तो क्या खाक आप निकाल पाएंगे गाना? अगर किसी तरीके से तुक्के से पहली लाइन निकल गया तो दूसरी लाइन कहाँ जाएगी? फिर इतने सारे, समझ लीजिए महासागर है, कहाँ से ढूंढेंगे? अगर मान लेते कोई गाना हमारा बी मेजर से है, यही वाला जो हम बता रहे हैं, और आपको बी मेजर पता ही नहीं है, यहाँ से यहाँ तक गया गाना, उसके आगे कहाँ जा रहे, ये जा रहे, ये जा रहे, ये जा रहे, सुर निकाल रहे, भटक रहे, जबकि जाना ये चाहिए, आप जा रहे ये रहे हैं। अब 1 घंटे 2 घंटे इसी में बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं है ना कि रास्ता क्या है, जाना बता रहे हैं और आपको बी मेजर पता ही नहीं है, यहाँ से यहाँ तक गया गाना, उसके आगे कहाँ जा रहे, ये जा रहे, ये जा रहे, ये जा रहे, सुर निकाल रहे, भटक रहे, जबकि जाना ये चाहिए, आप जा रहे ये रहे हैं। अब 1 घंटे 2 घंटे इसी में बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं है ना कि रास्ता क्या है। जाना चाहिए गाना अपने सही रास्ते से, आप जा रहे हैं गलत रास्ते से, कंफ्यूजन हो जाता है, वहां पर फिर कोई मदद करने वाला आता नहीं है, फिर वहीं पे प्रॉब्लम होती है, फिर सफोकेशन भी होता है, इरिटेशन होती है, फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हमसे आ ही नहीं रहा है, अब कोई हो तो बता दे मुझे। तो मैं बताती हूँ कि सही से चलिए, सही से चलेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा, कितना आपने सीख लिया अपने लेसन्स को और कितना लेसन अभी बचा है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप पुराने हो तो प्लीज मुझे मेंशन करते चलिए, और डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे रखी हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नंबर लेकर के व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगी। फ्री में कहा है सिखाने को, तो हर तरह से मैं मदद करूंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी। अगर आती है तो आप मुझसे पूछे, उस प्रॉब्लम की जड़ को खत्म कर देंगे हम। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ फ्रेंड्स, शेयर करना मत भूलना यार, शेयर कर दीजिए, आपके जैसे तमाम लोगों की हेल्प हो जाएगी, वो भी फ्री में हारमोनियम सीख पाएंगे, जो भटक रहे हैं, आपका भला हो रहा है तो उनका भी भला हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज आप शेयर कर देना, लाइक कमेंट जरूर कर देना। चलिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।